ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री राम, जय हनुमान। सो जब प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी किष्किंधा की ओर चलते हैं और वहां पर पर्वत से सुग्रीव दोनों को देखते हैं और उनको देखते ही वो पसीना पसीना हो जाते हैं, कांपते हैं और बहुत भयभीत हो जाते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि अरे, आप जानते नहीं हैं वो कौन है, फिर भी आप अज्ञान में उनके विषय में भय प्राप्त कर रहे हैं। फिर हनुमान जी को सुग्रीव कहते हैं कि आप जाओ और साधु का वेश धारण करके पता करो कि वो कौन है। सो हनुमान जी एक साधु का वेश धारण करके, मनुष्य का वेश धारण करके पहुंचते हैं और फिर बहुत देर तक उनका वार्तालाप होता है। प्रभु रामचंद्र उनकी पवित्रतम वाणी, शुद्धतम व्याकरण से उत्तम, शास्त्र के ज्ञान से उत्तम और हर प्रकार के मंत्री के द्वारा जो भी मंत्रणा होनी चाहिए वो सर्वोच्च वेद अनुकूल वार्तालाप सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते। और फिर हनुमान जी उनके पैर छूते हैं और फिर उन्हें वो अनुभूति होती है कि ये मेरे भगवान हैं। तो उस समय हनुमान जी भगवान राम को पूछते हैं कि मैंने आपको कैसे नहीं पहचाना, आप मेरे जन्म जन्मांतर के प्राण आराध्य प्राणेश्वर भगवान है, मेरे पूज्य है, मेरे वंदनीय है। तो प्रभु राम उनको जवाब देते हैं कि आप मुझे मिलने के लिए भेष बदल के आए, तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजामि हम। आपने मुझसे अपना रूप छिपाया, इसलिए मैंने भी मेरा रूप आपसे छिपाया। आपने आप अपनी वास्तविकता, रियलिटी मुझसे छुपाई, इसलिए मैंने भी आप मेरी जो वास्तविकता है, मेरे बारे में जो सत्य है वो मैंने आपसे छुपाया। जिस समय आपने मेरे चरण छूकर अपनी वास्तविकता को प्राप्त किया या अपना सत्य मुझे प्रदर्शित किया, उसी समय मैंने मेरी वास्तविकता को आपके सामने प्रकट किया। उसमें एक रहस्य की बात है। प्रभु रामचंद्र हनुमान जी को कहते हैं कि आपके गले में मणियों की माला बड़ी शोभा दे रही है, क्योंकि जन्म के समय हनुमान जी को वो माला पहनाई गई थी जब इंद्र के द्वारा वज्र का आघात हुआ था। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा था कि ये माला सदैव अदृश्य रहेगी और जो व्यक्ति आपको आकर मिलेगा और मिलते ही कहेगा कि आपकी माला बहुत सुंदर है, यानी उस व्यक्ति को आपके इस माला का दर्शन होगा, वही आपके भगवान होंगे। तो जब भगवान ये कहते हैं तो हनुमान जी को ये अनुभूति होती है कि ये मेरे भगवान। तो हनुमान भी क्यों ना हो, जो भगवान के इतने परम आराध्य भक्त हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, भक्त शिरोमणि है, दास शिरोमणि है, वे भी अगर
अपना रूप बदलते हैं तो उन्हें भी भगवान की अनुभूति नहीं हो सकती। तो फिर हम क्या वस्तु है, हमारी क्या स्थिति? हमने अपने जीवन में कितने सारे ढोंग हमारे ऊपर ढो लिए हैं। कभी हम सोचते हैं कि हम पुरुष हैं, कभी हम सोचते हैं हम स्त्री हैं, कभी हम सोचते हैं कि हम ज्ञानी हैं, कभी हम सोचते हैं बहुत धनी है, कभी सोचते हैं बहुत प्रभावशाली है, बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सीनियर हैं, कभी सोचते हैं बहुत अच्छे भक्त हैं। ये सब प्रकार की झूठी उपाधियां हैं। और जब तक इन झूठी उपाधियों से आसक्त रहते हुए हम अपने आप को भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं, तब तक भगवान का जो वास्तविक साक्षात्कार है वो नहीं हो सकता है। सर्वोत्पाती विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। जब ये सब प्रकार के शरीर के साथ संबंधित जो भी झूठ मूठ की उपाधियां हैं, जब तक हम उन्हें त्याग नहीं देते हैं, कॉन्शियसली, प्रयत्न पूर्वक, जानबूझकर त्याग नहीं देते हैं, और एक दास दास अनुदास के रूप में अपने आप को सब उपाधियों को भूलकर भगवान के सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं, तब तक भगवान भी बहरूपिया बनकर हमें दर्शन देते रहते। अर्थात जो उनकी वास्तविक अनुभूति है वो हमें नहीं हो सकती। तो हम सब लोग इतना जप कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, सुबह सोने का मन करता है फिर भी उठ जाते हैं, ठंडे पानी से स्नान करके बैठ जाते हैं, जब करते समय नींद आती है, नहीं करना है, क्यों करना है, कल कर सकता हूँ, शाम को कर सकता हूँ, से कई प्रकार के संघर्षमय भावनाओं के साथ हम जप कर रहे हैं। लेकिन इतना संघर्ष करने के बाद भी वो भगवान की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि अभी भी हम अपने झूठ मूठ की उपाधियों को सीने से लगा के रखें, प्रेम से अपना के रखें। हमारी वास्तविक जो उपाधि है कि हम भगवान के भक्तों के दास हैं, और हम सवेरे उठकर जब ये अपने आप के लिए दोहराते हैं मन में कि मैं भगवान के प्रिय भक्तों का दास हूँ, उनके दासों का दास हूँ, और फिर जप के लिए बैठते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो अपने झूठ मूठ की पहचानों के प्रति, उपाधियों के प्रति आसक्ति है वो कम हो जाएगी, और एक दिन इन उपाधियों से मुक्त होकर हम अपने आप को भगवान के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और जिस दिन हमने स्वच्छ मन से सारी उपाधियों को त्याग कर अपने आप को भगवान को प्रस्तुत किया, उसी समय भगवान हमें साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। गोपी भरतुर पद कमल योर, दास दास अनुदास।